हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन और उम्मीद करता हूँ कि आपका नवरात्रि का त्यौहार अच्छे से गया होगा और आपने डांडे के साथ साथ थोड़ा पढ़ाई का भी रिहर्सल किया होगा। चलिए बैक टू द टॉपिक। एक्सरसाइज 3.5 के नोट्स है। नोट्स के लिए मैं लगातार कहता हूँ कि नोट्स के लेक्चर स्किप मत करना। क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी बता रहा था कि इसमें आपको न्यू प्रॉपर्टीज, न्यू टर्म्स, न्यू थ्योरम्स से मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ जो आपको मदद करती है टू सॉल्व द एक्सरसाइज। प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट एंड हाईली रिकमेंडेड कि नोट्स और लेक्चर को स्किप मत करना ताकि आपको पूरा बेसिक नॉलेज मिल जाए। ओके, अब इसमें न्यू टर्म्स जो मैंने बोला, न्यू टर्म्स न्यू प्रॉपर्टीज, तो क्या है? पहला चीज, थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन टैंजेंट एंड सीकेंट। अब देखिए थ्योरम, पहले नाम को समझिए। थ्योरम किसका? एंगल का। एंगल कौन सा एंगल? जो टैंजेंट और सीकेंट के कॉम्बिनेशन से बनता है, टैंजेंट और सीकेंट। तो देखिए मैंने डायग्राम ऐसा बनाया, ये जो रेड कलर का दिख रहा है आपको बी सी, ये टैंजेंट है क्योंकि एक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। और ये ए बी जो ग्रीन कलर से मैंने ड्रॉ किया है, ये क्या है? सीकेंट, क्योंकि दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं बोलने का, तो उसको क्या बोलेंगे? इंटरसेक्शन पॉइंट, क्योंकि दो इंटरसेक्शन पॉइंट है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से टैंजेंट के लिए वर्ड यूज करना है, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ टचिंग पॉइंट है। ठीक है, तो टैंजेंट सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सीकेंट टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये सीकेंट बन गया, वो टैंजेंट बन गया। तो टैंजेंट और सीकेंट के कॉम्बिनेशन से ये एंगल बन रहा है। तो जो मैंने ऐसा बनाया ब्लू कलर से, क्या नाम है? ए बी सी। एक ये और एक ये, ठीक है। ये जो एंगल है ए बी सी, इसका मेजरमेंट हमें कितना मिलता है? हाफ ऑफ आर्क विच लाइज इन द इंटीरियर। इस एंगल के अंदर है। इस एंगल के अंदर कौन सा आर्क है? ये वाला। क्या नाम है? ए डी बी। ए डी, इस आर्क को भी हम इंटरसेप्ट आर्क बोलते हैं। इस आर्क को भी क्या बोलते हैं हम? इंटरसेप्ट आर्क। इसलिए मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया, ये भी वही है। जैसे इंस्क्वायर एंगल थ्योरम में क्या हुआ था? इंस्क्वायर एंगल का मेजरमेंट हाफ ऑफ इंटरसेप्ट आर्क। यहाँ पे भी क्या है? हाफ ऑफ इंटरसेप्ट आर्क। लेकिन ये जो एंगल है टैंजेंट और सेकंड के कॉम्बिनेशन से, इसका इंटरसेप्ट आर्क कौन सा होएगा? जो इसके अंदर लाई करता है। क्या नाम है उसका? ए डी। तो आपको याद रखना है, अगर कोई ऐसा एंगल है जो टैंजेंट और सेकंड के कॉम्बिनेशन से बनता है, तो उसका मेजरमेंट फाइंड करने को बोला है, तो उसका मेजरमेंट क्या आएगा? हाफ ऑफ इंटरसेप्ट आर्क, जो उस एंगल के अंदर है। ठीक है, ये थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन टैंजेंट सेकंड बोलता है। अब उसके बाद में इसी का ही थोड़ा सा एक और एड ऑन प्रॉपर्टी में चले जाते हैं। इसमें देखिए ये तीन वर्ड आपको लिखना है, बाकी पूरा स्टेटमेंट सेम है। ऑल्टरनेट स्टेटमेंट ऑफ, फिर पूरा सेम, थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन टैंजेंट एंड सीकेंट। देखिए पूरा सेम। ये ग्रीन वाला जो मैंने अंडरलाइन किया है, तीन अल्फाबेट लगाना है और पूरा रेड वाला ये स्टेटमेंट कॉपी करना है। इसमें होता क्या है? इसमें डायरेक्ट हम लोग को ये वैल्यू मिल जाती है, लेकिन ये वैल्यू आई कहाँ से, उसको हम समझते हैं। वापिस से, ये तो टैंजेंट है और ये सीकेंट है। इस टैंजेंट और सीकेंट के कॉम्बिनेशन जो एंगल बन रहा है उसका नाम क्या आ गया? ए बी सी। उसका मेजरमेंट क्या आएगा? हाफ ऑफ इंटरसेप्ट आर्क। इंटरसेप्ट आर्क कौन सी है? जो उसके अंदर है। तो ये तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है। कहाँ पे लिखा है? यहाँ पे। एंगल ए बी सी, ए बी सी हाफ ऑफ इंटरसेप्ट आर्क ऑलरेडी लिखा है, इसलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दिया। अब इक्वेशन नंबर 2 में मैंने क्या लिखा है? एक इंस्क्राइब्ड एंगल बना दिया। देखो इस डायग्राम में एक इंस्क्राइब्ड एंगल मैंने एक्स्ट्रा बना दिया, एंगल ए ई बी। ए ई बी, ये इंस्क्राइब्ड एंगल है, ये वाला ऊपर वाला इंस्क्राइब्ड एंगल है, ये वाला इंस्क्राइब्ड एंगल है। ओके, तो ये वाला जो इंस्क्राइब्ड एंगल है स्टूडेंट्स, इसका मेजरमेंट हमने क्या पढ़ा? हाफ ऑफ इंटरसेप्ट आर्क। इस एंगल के लिए इंटरसेप्ट आर्क कौन सी है? जो उसके सामने है। कौन सी आर्क आ रही है? एडीबी, तो वो लिख दिया, मेजर ऑफ आर्क एडीबी। रीजन क्या है? बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। ठीक है, देखो ये जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, इसका मेजरमेंट हाफ ऑफ इंटरसेप्ट आर्क। अब क्या मिल रहा है इक्वेशन नंबर 2 और 1 में? ये हाफ हाफ सेम है, मेजर एडीबी एडीबी सेम है। जब जब ये पूरा का पूरा सेम है, तो ये दोनों एंगल्स भी क्या हो जाएंगे? सेम। तो हम लोग को क्या मिला? एंगल ए बी सी, ये वाला, इज इक्वल टू एंगल ए ई बी। तो आपको ये याद रखना है, एक एंगल कौन सा बनेगा? टैंजेंट और सेकंड के कॉम्बिनेशन से। टैंजेंट और सेकंड के कॉम्बिनेशन से, टैंजेंट और सेकंड के कॉम्बिनेशन से बनेगा। और सेकंड के जो एंड पॉइंट्स है ना, उसी को ज्वाइन करके एक इंस्क्वायर्ड एंगल बनेगा।
वो स्क्वायर एंगल का मेजरमेंट और ये जो टेंजेंट सेकंड से जो बना एंगल, इन दोनों का मेजरमेंट क्या हो जाएगा, सेम। ये आपको याद है, क्लियर है। ये यूज होएगा हम लोग के जब प्रॉब्लम सेट के सम्स करेंगे ना, हम लोग उसमें ये यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा एक और चीज मैं इसमें अनाउंस कर रहा हूँ कि प्रॉब्लम सेट के सम्स मैं तभी करूँगा जब आपकी तरफ से कुछ मुझे डिमांड आएगा, फीडबैक आएगा कि सर मुझे ये सम सॉल्व कर दो, तो मैं आपको वही सम पर्टिकुलर सॉल्व करके दे दूंगा, और डाउट नाम से मेरे चैनल के जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा। मेरे चैनल का अगर आप होम पेज खोलेंगे ना, तो वहाँ पे देखिए आप वीडियोस देखते हैं, कम्युनिटी देखते हैं, प्लेलिस्ट भी ऑप्शन आता है, तो उसमें आप देखेंगे तो चैप्टर ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर 3 सर्कल, ऐसे नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। चैप्टर के नाम से प्लेलिस्ट का नाम है, तो उसमें आपको सारे चैप्टर के लेक्चर्स मिल जाएंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, प्रॉपर ऑर्डर में, ठीक है ना। कुछ एक आधा ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकता है, बट यू विल गेट एज पर द लेक्चर, तो आप लेक्चर नंबर देख के आप उसको रेफर कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा मैं प्रॉब्लम सेट के सम्स नहीं कर रहा हूँ, तो अगर आपको कुछ डाउट है तो मैं आपको वो सॉल्व करके दिखा दूंगा, तो फिर वो कहाँ पे मिलेगा आपको, आपका सिर्फ पर्टिकुलर सम, आपने 2 सम बोला तो सिर्फ 2 सम का लेक्चर बनेगा, और वो कहाँ पे मिलेगा आपको, उसी प्लेलिस्ट में डाउट के नाम से, और थंबनेल जो मेरा रहेगा उस पर मैं आपको दिखा दूंगा, लिख दूंगा कि कौन सा आपका सम था, सम जो भी आपने नंबर है वो नंबर टाइटल में डाल दूंगा, आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, टाइम कम है, मैं चाहता हूँ कि मैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर भी स्टार्ट करूँ, ठीक है। तो अब जब इसका डिमांड आएगा तो वही मैं सॉल्व करूंगा, अदरवाइज मैं इस चैप्टर को वाइंड अप कर रहा हूँ फॉर टाइम, क्योंकि अगर लास्ट में टाइम बचता है, देखते हैं जैसे भी है, जरूर मैं इसको सॉल्व करूँगा। तो एक अनाउंसमेंट का जो मुझे लगा, थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। अब देखिए ऐसा डायग्राम आपने पहले भी देखा होगा, कब देखा होगा, इससे पहला वाला जो एक्सरसाइज था 3.4 उसके नोट्स में देखा होगा, और उसके सेकंड लास्ट और लास्ट सम जो है वहाँ पे स्टूडेंट हम लोग एंगल फाइंड करते हैं, अगर आपको याद आएगा तो। देखिए थोड़ा सा रिवाइंड करवाता हूँ, हम लोग को बोलते थे या तो ये एंगल फाइंड करो या तो ये एंगल, तो हम लोग क्या करते थे, इसके सामने वाला आर्क और ये वाला आर्क, इसके पीछे वाला आर्क, इन दोनों को ऐड करते थे और डिवाइड बाय 2 यानी कि मल्टीप्लाई बाय 1.5 करते थे। याद आ रहा है ऐसा, नोट जाके देखिए पता चलेगा। सेम ऐसा रहेगा वहाँ पे हम लोग ये वाला एंगल फाइंड करते थे स्टूडेंट, जिसको मैंने हल्का सा डॉट लगाया, देखिए हल्का सा डॉट लगाया, ये वाला। तो कैसे फाइंड करते थे अपन, ये बड़ा वाला आर्क माइनस स्मॉल वाला आर्क और मल्टीप्लाई बाय हाफ या फिर डिवाइड बाय 2, याद है। तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज करते थे, प्रॉपर्टी ऑफ इंटरनल, क्या क्या, प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरनल इंटरसेक्शन ऑफ कॉर्ड, प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटर्नल इंटरसेक्शन ऑफ कॉर्ड। यहाँ पे इंटरसेक्शन वर्ड नहीं यूज करना है, यहाँ पे क्या वर्ड यूज करना है हम लोग को, डिवीजन वर्ड यूज करना है, और स्टार्टिंग में टाइटल क्या आ जाएगा, थ्योरम। तो इस चीज के लिए आपको केयरफुल रहना है, वहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ इंटरनल इंटरसेक्शन ऑफ कॉर्ड, एक्सटर्नल इंटरसेक्शन ऑफ कॉर्ड, यहाँ पे क्या है, थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, ये वर्ड यूज करना है। और वहां पे हम एंगल फाइंड करते थे, क्या फाइंड करते थे, एंगल, एंगल, ये एंगल, ये एंगल जाए, ये एंगल जाए, ये एंगल, ये बोला तो इसके सामने वाला आर्क, ये बोला तो इसके और इसके, मतलब दोनों साइड के आर्क्स को आपको ऐड करना है, ये दोनों एंगल्स तो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको एंगल फाइंड करने वाला सम आएगा, तो वो 3.4 एक्सरसाइज का है, और उसी का ही सेम डायग्राम में अगर आपको सेगमेंट आ जाएगा, सेगमेंट किसे बोलते हैं, अब चलिए वो देखते हैं। ये पूरा आपका कॉर्ड है, कंप्लीट कॉर्ड ए बी, ये 2 सेगमेंट में डिवाइड हो गया, ए एम और एम बी, ए एम और एम बी, ये पूरा कॉर्ड है सी डी, ये 2 सेगमेंट में डिवाइड हो गया, इसमें आ गया सी एम और एम डी। हमें ये सेगमेंट फाइंड करने को बोले, ये 2 लाल वाले 2 हरे वाले 4 हो गए, 4 में से क्या होंगे ना, कोई 3 दे देंगे आपको, और एक आपको क्या रहेगा, अननोन, और वही आपका क्वेश्चन मार्क रहेगा, वो आपको फाइंड करना रहेगा। ऐसे टाइप के सम आएंगे। डायग्राम देखो दोनों का सेम है, मैं आपके नोटिस में इसलिए लेके आ रहा हूँ ताकि जब प्रॉब्लम सेट आप सॉल्व करोगे और जब सारे सम्स मिक्सअप हो जाएंगे तो आप क्या होंगे, कंफ्यूज हो जाओगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा सर कैसा करना है। इसलिए देखिए मैं इस टॉपिक पे इतना बात कर रहा हूँ ताकि आपको कुछ तो याद रहेगा कि हाँ सर ने ऐसा बोला था, ठीक है ना। ऐसा मैं ऑफलाइन में बताता हूँ, मैं अभी ऑनलाइन में बता रहा हूँ, ठीक है ना। मैं जैसा ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ वैसा मैं ऑनलाइन में पढ़ाता हूँ, कोई कंजूसी नहीं है, कोई कामचोरी नहीं है, सब कुछ एकदम वैसा का वैसा ही है, ठीक है। हाँ बस ऐसा है कि वहाँ पे मैं सामने सॉल्व करवा के ले लेता हूँ, अभी आप लोग ऑनलाइन देख रहे हो तो मैं आपसे सॉल्व नहीं करा पाता हूँ, तो इसलिए क्या है, मैं मैक्सिमम सम बोर्ड पे करने के ट्राई करता हूँ, ठीक है। चलिए बैक टू द टॉपिक, तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स आ रहा है,
तो जैसे मैंने बोला ये पूरा आपका जो कॉर्ड है ये जब इंटरसेक्ट हो रहा है तो ये एम पॉइंट पे हो रहा है और ये दो सेगमेंट्स में डिवाइड हो गया, रेड रेड ग्रीन ग्रीन। इन दोनों को हम लोग साथ में लेके, ये रेड वाले को साथ में लेके ग्रीन वाले को साथ में लेके बीच में इक्वल का साइन आ जाएगा। ये हमारा बन जाएगा एक तरह का फॉर्मूला बन गया है, एक तरह का फॉर्मल इक्वेशन बन गया है। ओके, सेम यहाँ पे थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, एक्सटर्नल मतलब ये है कि ये कॉर्ड बीसी था, ये कॉर्ड क्या था, पीक्यू था, ये बाहर जाके मीट कर रहा है एट पॉइंट ए पे। अब पॉइंट ए पे मीट कर रहा है तो देखिए नाम कैसे लिखना है, सेगमेंट्स का नाम कैसे लिखना है, हमें ए से लेके पी बी लिखना है, मतलब एक्सटर्नल पॉइंट से लेके सर्कल तक ए से लेके बी, फिर एक्सटर्नल पॉइंट से लेके पूरा का पूरा सेगमेंट, पूरा सेगमेंट बोले तो पूरा का पूरा आगे तक जाने का क्या आ जाएगा, ए सी। यहाँ पे भी एक्सटर्नल पॉइंट से लेके सर्कल तक, एक्सटर्नल पॉइंट से लेके सर्कल तक, सर्कल तक ये पॉइंट आ रहा है ना पी, पी लिखा, फिर पूरा ए से लेके क्यू तक लिखा। ये मैंने एरो इसलिए ड्रॉ करके रखा था आपको याद रहे। स्टूडेंट्स क्या करता है ना, वापस से ए बी लिखता है और बी सी लिख देता है, ए पी लिखता है और पी क्यू लिखता है, ये पूरा सेगमेंट लिखना भूल जाते, तो आपको इसलिए मैंने एरो बना के दिखाया ताकि आपको याद है। अब नेक्स्ट जो कि लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, क्या है ये थ्योरम, कौन सा वाला है, टैंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम। अब देखिए टैंजेंट सीकेंट को अगर हटा दूं तो टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम, पहला वाला थ्योरम पहले एक्सरसाइज में जब मैंने आपको नोट्स में बताया था उसमें क्या था, ऐसा सर्कल रहता था स्टूडेंट्स, बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टैंजेंट होते थे और ये दोनों टैंजेंट का लेंथ क्या था, सेम, ऐसा हमने सम भी किया है, ठीक है ना। तो वो क्या था, सीकेंट नहीं था उसमें, क्या था, टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम, सीकेंट नहीं था। अब टैंजेंट सीकेंट वर्ड आ गया सेगमेंट थ्योरम, तो नाम में आप कंफ्यूज ना हो, इसमें आपके नोटिस में पहले से लेके आ जाता हूँ कि ये चीज ऐसी है, ये चीज ऐसी है, क्योंकि बाद में आप कंफ्यूज, अरे ये क्या था वो क्या था, एग्जाम में कंफ्यूजन होने से पहले अभी आपको वो कंफ्यूजन के डिस्क्लोजर दे देता हूँ कि ऐसे टाइप के कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स, और आप ध्यान दीजिए, ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्योंकि टैंजेंट है, ये रेड वाला टैंजेंट है, तो टैंजेंट का स्क्वायर होएगा ए से लेके पी, टैंजेंट सेगमेंट बन जाता है ना, तो वो उसका स्क्वायर हो गया ए पी स्क्वायर, और सीकेंट कौन सा होएगा, ये पूरा ग्रीन वाला। इसका नाम कैसे लिखना है, जैसे हमने ऊपर लिखा था, कैसे लिखा था, एक्सटर्नल पॉइंट से लेके सर्कल तक, मतलब ए से लेके बी, फिर एक्सटर्नल पॉइंट से लेके पूरा का पूरा सेगमेंट ए से लेके, क्लियर है। वापस रिपीट करता हूँ, टैंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है। तो हम लोग को सेगमेंट्स लिखना है, सेगमेंट्स में क्या आता है, डॉट आता है ना, डॉट, डॉट आता है, सेगमेंट्स बोले तो डॉट, स्टार्टिंग में डॉट पे एंड भी डॉट पे। तो देखिए यहाँ पे टैंजेंट सेगमेंट ये रहा एपी स्क्वायर, टैंजेंट का स्क्वायर होगा याद रखना, और जो सीकेंड है उसको दो पार्ट में लिखेंगे, ए से लेके बी, एक्सटर्नल पॉइंट से लेके सर्कल तक, फिर एक्सटर्नल पॉइंट से लेके पूरा का पूरा सीकेंड ए सी। तो ये हमारा बन गया टैंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम। अब देखिए सिर्फ इतने ही पॉइंट्स है इन एक्सरसाइज 3.5, ये 5 पॉइंट्स पे ही हम लोग पूरा का पूरा एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। इनफैक्ट ये मैं ऑफलाइन में बोलता हूँ कि स्टूडेंट्स को ये नोट्स रेफर करके वो पूरा एक्सरसाइज सॉल्व कर देते हैं, लास्ट एक्सरसाइज, लास्ट सम में सॉरी, उसमें ही उसको उनको ऐसा लगता है कि हाँ अभी सर की मदद लेनी है, टीचर्स की मदद लेनी है, ट्यूटर्स की मदद लेनी है, अदरवाइज पूरा एक्सरसाइज वो खुद से सॉल्व कर सकते हैं। और इसी टॉपिक पे मेजॉरिटी सम्स आपको मिल जाएंगे प्रॉब्लम सेट में। प्रॉब्लम सेट में कहाँ से मिलेंगे, ऑलमोस्ट देखा जाए तो 15, 16, 17, 18 ये आपको मिल जाएंगे, गारंटेड इसी के रहेंगे कैलकुलेशन वाले, ठीक है ना। क्योंकि वो मेजोरिटी क्यों बोला, क्योंकि उसमें एक क्वेश्चन के अंदर 3-3 सब क्वेश्चन है, दो सब क्वेश्चन है, तो वो सॉल्व करने में काफ़ी टाइम चलता है, काफ़ी पेजेस बढ़ जाएंगे आपके, ठीक है। बाकी सब अकेले अकेले इतनी ज़्यादा नहीं है, एक सम है जिसमें 4-5 सेगमेंट है, 4-5 सब क्वेश्चन है, बाकी इतनी ज़्यादा नहीं। तो आई होप आपको ये वीडियो में से सारे नोट्स के बारे में क्लियरिटी मिल गई है, समझ में आया होगा। इन केस कुछ डाउट है तो प्लीज़ फील मी टू आस्क थ्रू द कमेंट सेक्शन। बाय, टेक केयर, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड योर नोन पर्सन, या फिर आप अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे भी रख सकते हैं। थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा मेरा और थोड़े सब्सक्राइबर्स और बढ़ेंगे, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि यस मुझे आज उठ के ये वीडियो बनाना है क्योंकि डिमांड आ रहा है। क्योंकि देखो जब ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो अलग अलग लोगों के डिमांड आएंगे, सर ये डाउट है, ये है, वो है, तो मैं भी मोटिवेटेड रहूँगा कि हाँ मुझे भी वीडियो बनाना है, सुबह उठना है, वीडियो बनाना है, फिर जाना है ऑफलाइन पढ़ाना। अब क्या होता है ना कि सप्लाई तो हो रहा है मेरे तरफ से, मतलब वीडियोस बन रहे हैं, लेकिन आगे से डिमांड उतना नहीं आ रहा। तो सप्लाई और डिमांड कैसे है ना, इंटर रिलेटेड होता है। जब सप्लाई हो रहा है कब होगा, जब डिमांड ज़्यादा होगा,
अब डिमांड ही नहीं है, मैं सप्लाई किया जा रहा हूँ, तो कभी कभी मैं भी तो उधर डीमोटिवेट हो जाता हूँ, दिल करता है कि जाने दे, आज का दिन स्किप करता हूँ, आराम से बैठता हूँ, फैमिली के साथ टाइम बिताता हूँ। फिर तो ऑफलाइन जाना ही है पढ़ाने के लिए, पूरा 8 घंटा उधर काम करना ही है। दैट्स इट। प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय, टेक केयर, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मैं फेसबुक पे भी वीडियो रिलीज करता हूँ, लेकिन वो थोड़ा कंप्रेस साइज रहता है, तो शायद इतनी क्लियरिटी ना मिले। फेसबुक पे मेरा पेज है यही नाम से, इंस्टाग्राम पे भी यही नाम से है, और इंस्टाग्राम पे मैं रेगुलर अपडेट्स देता रहता हूँ कि मेरे अपकमिंग लेक्चर्स कौन से। बाय, टेक केयर।